ये भाजपा सरकार घंटे। देश भर में चुनावी सफर शुरू हो चुका है। 4 चरणों में अभी तक मतदान हो चुके हैं। अब 5वें चरण का मतदान 20 मई को शुरू होने वाला है। ऐसे में हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी के एक संसदीय क्षेत्र अटावा में। आइए यहाँ जनता से जानते हैं कि चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अटावा गाँव के ग्राम प्रधान सुरजीत जी। सर, 20 मई को यहाँ पे चुनाव होने वाला भाजपा को ही चुन के भेजेगी हर साल की तरह। तो सर, अभी तक कितना काम जो भाजपा की सरकार है उन्होंने किया है अभी? ग्रामीण इलाके से हैं तो यहाँ के बहुत से गरीब बहू बेटियाँ हैं जो बाहर खुले में शौच करने जाती थी। सबसे अच्छा काम जो भारत सरकार में हुआ है वो शौचालय के तहत हुआ है कि शौचालय हर घर में शौचालय। आज अटावा की ये कंडीशन कि हर घर में शौचालय है और हमारी घर की बहू बेटियाँ घर पे ही शौच करने जा रही हैं, खुले में शौच नहीं कर रही। सर, आपका क्या कहना है इस विषय में कि अमेठी में बस 20 मई को चुनाव होने वाला है? किस तरीके का माहौल यहाँ पर है? किस तरीके का काम यहाँ पे अगर जो भी कांग्रेस पार्टी आएगी किस तरीके का काम होगा? बहुत अच्छा काम करेगी। हमारी माननीय दीदी जी ही आएंगी और ये हमारा पूरा क्षेत्र भाजपामय है। यहाँ पर दीदी जी ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन लोगों के सुख दुख में खड़ी होती हैं। किसी के यहाँ ब्याह हो, कोई मृत्यु हो गया हो, दीदी जी वहाँ पर पहुँचती हैं, अपना समय देती हैं और मतलब किसी से कोई भेदभाव नहीं करती हैं। और मेरा बस यही कहना है कि एक सांसद स्तर के अगर महिला ये काम कर रही हैं तो वो एक बहुत गर्वमय बात है। और इसके आगे मैं अपने बड़े भाई से कहूँगा कि बात कर लें। सर, जो अमेठी है, अमेठी हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा है। राहुल गांधी भी यहाँ से सांसद रहे हैं। उनका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने काम किया। और राहुल गांधी भी अक्सर ये बोलते हैं कि अमेठी की जनता ने ही उन्हें राजनीति सिखाई है। राजनीति में पहला कदम उन्होंने रखा था 22 साल पहले, जब वो 12 साल के थे तब अमेठी आए थे, तो उसी के दौर पर उन्होंने राजनीति सीखी थी। लेकिन अब वो अमेठी
था, इनके एक वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जज के सामने ये कहा कि 19 के इलेक्शन में कि राम मंदिर का फैसला अभी नहीं आना चाहिए। और वो एक सनातन प्रेमी देशभक्त हिंदू शासक होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी ने वो छाप छोड़ दी है कि जिसको आज विश्व दांतों तले अंगुली दबा रहा है। चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे देश की प्रगति हो, हमारा देश इस समय खड़ा हो चुका है। और हमारे देश में तो सबसे ज़्यादा यही चल रहा है प्रदेश में, गांव में, कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो सर, जो आप ये बोल रहे हैं कि जो राम को लाए हैं उन्हें हम लेके आएंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो तमाम जो बीजेपी है केवल धर्म के नाम पे राम मंदिर को वो जोड़ रही हैं, क्या ये करना सही है? हाँ, आप भाई बिल्कुल सही कह रही हैं कि धर्म के नाम पर जब सोमनाथ मंदिर बना था पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद, उस समय पर अयोध्या का मंदिर क्यों नहीं बनाया गया? ये फेलियर उस समय की सरकार की है। और अगर कोई भी गलती है उसको सुधारा जा रहा है तो इसमें कोई धर्म की राजनीति नहीं है। अगर वो धर्म की राजनीति कर रहे होते तो सऊदीया के अंदर इतना भव्य मंदिर नहीं बनवा पाते। यह एक उनकी कूटनीतिक सफलता है। जो देश 70 सालों में हम अपने देश में एक हथियार नहीं बना पाते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। हथियारों के मामले में भी हम विकसित होते जा रहे हैं। कोई भी देश, कोई भी समाज तभी सुरक्षित होता है जब वो सुदृढ़ और मजबूत होता है। तो इस सरकार ने चहुमुखी विकास की तरफ ध्यान दिया है, एक ही तरफ नहीं। अगर राशन दिया जा रहा है तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं किया जा रहा है। अगर शौचालय दिया गया है तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं किया गया है। लेकिन आज भी 90% मुसलमानों की ये मानसिकता है जो भाजपा विरोधी है। खैर, हमारे हिंदुओं में तो कभी एकता रही नहीं, लेकिन हो सकता है कि आगे भविष्य में एकता बन जाएगी। और जिस दिन हिंदुओं की एकता बन जाएगी वो मोदी जी का सपना साकार हो जाएगा कि सन 47 में विकसित राष्ट्र हो जाएगा। हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेठी में गांव के प्रधान, आइए इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रमाकांत तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि महानंदपुर। गणेश यादव, प्रधान प्रतिनिधि फागूपुर। सर, अभी जो चुनाव होने वाले हैं, 20 मई को मतदान प्रक्रिया होगी, मतदान किया जाएगा अमेठी में। किस तरीके का विकास यहाँ पर किया गया है? भाजपा सरकार में बहुत विकास किया गया है। लंबी लंबी रोडें बनी हैं और ग्राम सभा स्तर पर भी जो है मनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने बहुत इंटरलॉकिंग लगवाया है, जो दीदी जी के आशीर्वाद से मिला है। जो है कई जगह बिजली लगी हैं, सब पूरा काम हो रहा है जी। सर, बीजेपी कांग्रेस अक्सर ये निशाना साधती है कि मनरेगा के तहत केवल 22 लोगों को 16 लाख रुपए दिए गए हैं। बाकी जो लोग मौजूदा जो लोग हैं उन्हें उनका कुछ भी कार्य यहाँ पे नहीं किया गया है, उनको कुछ भी नहीं मिला हुआ है। उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो गलत आरक्षण लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोगों को समांतर व्यवस्था हुई है, सब लोग काम किए हैं जी जी। सर, अक्सर विपक्ष निशाना साधता है कि अगर इस बार सत्ता में अगर बीजेपी आती है तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, संविधान नहीं खत्म होगा। कार्य अच्छा हो रहा है, विकास अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और हमारे यहाँ हमारी नया पंचायत फागूपुर में सई नदी पड़ती है और वहाँ पे हाजीपुर में पुल की बहुत वर्षों से मांग थी, बहुत वर्षों से। लेकिन दीदी जी के प्रयास से हमारे यहाँ पुल स्वीकृत हो गया है। हम लोग पूरी नया पंचायत अब की बार पुल मिलने की वजह से हम लोग पूरी तरह से भाजपा में हैं और हमारा पूरा क्षेत्र जो है भाजपा में है। तो आप अभी जो मौजूदा सांसद, जब 4 जून को नतीजे आएंगे, जो भी पार्टी का उम्मीदवार जो यहाँ पे घोषित होगा, उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो किस तरीके का काम क्षेत्र के लिए करे? क्योंकि जनता यही चाहती है कि जो भी उनका सांसद आए या जो भी उनकी चुनी हुई सरकार देश में आए तो वो किस तरीके का काम आम जनता के लिए करे। देखिए, इस समय पूरे 5 वर्षों में दीदी जी बराबर क्षेत्र में बनी रहीं और हमारे परसदेपुर क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत विकास कार्य किए हैं। जैसे कि परसदेपुर का ऐतिहासिक सीमा विस्तार कराया है और यहाँ पे भी जो है काम कार्य हुए हैं, गाँवों में कार्य हुए हैं और पूरी तरह जनता संतुष्ट है उनके कार्यों से। गरीब आदमी को राशन मिल रहा है। मनरेगा में हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं दीदी सरकार में, बराबर जो है इंटरलॉकिंग और गाँवों में अच्छा भी विकास कार्य हो रहा है। पूरे क्षेत्र में विकास हुआ है ओवरऑल। और दीदी जी बराबर परमानेंट जो है अमेठी को अपना घर मानते हुए बराबर यहाँ बनी रही हैं। इसलिए हम लोग जो है उनके सम्मान में जो है इस बार पूरी तरह भाजपा में है। अमेठी की जनता से जानते हैं कि अमेठी का चुनावी माहौल किस तरीके का है। सर, क्या नाम है आप? मोहम्मद इरशाद। क्या करते हैं आप? दुकान है। सर, 20 मई को मतदान होने वाला है, किसे वोट देंगे आप? यहाँ तो कांग्रेस का है। कांग्रेस को? क्या काम किया है कांग्रेस ने इस क्षेत्र? अरे सब बहुत काम किया है।
जैसे आप बताइए जनता को किस तरीके नहीं किया। पहले इतना इतना गड्ढा था, जब देश आज़ाद हुआ है तो यहाँ पे जो आप देख रही हो ये रोड इतना इतना गड्ढा था। ये सारी रोडें जो है वो कांग्रेस की बनाई हुई हैं। ITI, रायबरेली का रेलवे स्टेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया, ऊंचाहार, ये सब एम्स, ये सब कांग्रेस ने, बीजेपी ने क्या दिया? एक चीज़ आप बता दीजिए। तो यहाँ पे तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई, जो बोल रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद यहाँ पे रही स्मृति ईरानी ने, वो यहाँ पे उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है, यहाँ पे जो सड़क की चीज़ें हैं वो करके दी है। आप जनता क्या लालीपॉप दिया है, जवानी कागज़ पे दिया है, वास्तविकता नहीं है। लालीपॉप मुंह से दिया है बीजेपी ने, बाकी जवान से कुछ भी नहीं दिया है। क्या जनता क्या चाहती है, क्या दिया जाए ये बताओ। बदलाव चाहिए हम लोगों को। हम लोग मर रहे हैं। हम लोग 180 1000 का सामान खरीद के लाते हैं। हम दुकानदार हैं, 50 रुपये मुश्किल से हमको मिलता है। कब? जब यहाँ का पसीना यहाँ जाता है तब। और 180 रुपये सरकार पहले ले लेती है, जिसको आप GST कहते हैं। 1000 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, बताइए, बस 400 रुपये। तो इस बार कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बात करी है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो जो गैस सिलेंडर है उनको वो कम कर देगी। भले बीजेपी की तानाशाह है, तानाशाही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो तानाशाही। किस तरीके की तानाशाही? किस तरह की नहीं है, आप ही बता दीजिए। आप तो दुनिया घूम रहे हैं, हम तो इसी जगह हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर तानाशाही है, आपने वो चीज़ें देखी होंगी कि क्या क्या जो काम है जो नहीं किया गया है, जिस तरीके का परिवर्तन आप लोग चाहते हैं। हम लोग यहाँ विकास चाहते हैं। सब एक निगाह से देखा जाए, विकास हो जाए। आप इस चौराहे पे आपको प्यास लगी जब से आई हैं? जब से आप आई हैं आपको प्यास लगी है? यहाँ पे पीछे पे दुकान पे नहीं, ऐसे आपको पानी मिलेगा कहीं? जरा ढूंढ के दिखाइए आप। नहीं ढूंढ नहीं पाएंगे आप। बिस्लेरी ले सकती, पैसा है आपके पास, 20 रुपये खर्चा करोगे पैसा मिल जाएगा। लेकिन हर आदमी के पास 20 रुपये नहीं है मैडम, समझ रहे हो? तो इस बार जो ये बात चल रही है कि इस बार जो अमेठी में जो चुनावी माहौल है वो इस तरीके का है कि चुनाव बड़ी दीदी और छोटी दीदी के बीच में है, जबकि राहुल गांधी भी यहाँ से पिछली बार से चुनाव हार चुके हैं। तो इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? गांधी को उन्होंने नहीं हराया, किसने हराया? हम लोगों ने खाली उनको आईना दिखाया था कि इस तरीके की जब पूरी तरीके से जनता जब कांग्रेस के पक्ष में है तो आप लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया अभी? हम लोग उनको एक बार रास्ता दिखाना चाहते थे कि जरा सा हम लोगों को। आपकी फिर इस बार फिर स्मृति ईरानी फिर जीतेंगी पक्का। ये तो कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस जीतेंगी। वो थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे राहुल गांधी, इसलिए हम लोगों ने रास्ता दिखाया। और अब जो है, अब वो तो किशोरी लाल शर्मा है। एक अगर कोई कुत्ता भी अगर आ जाता, बताइए बस, कोई गधा भी अगर खड़ा कर देते ना, तो अब की बार उस गधे को कोई हरा नहीं पाता कांग्रेस के नाम पे। अब की बार हाँ सुनिए, एक करके बोलिए, मेरी बात सुनिए। एक गिलास पानी आपको नहीं मिलेगा। नल बंद हो गया। आता कब रहा पानी? कभी था? देखिए 70 साल थी यहाँ कांग्रेस, इनके विधायक, इनके MLC मतलब सांसद थे। ये क्या सफाई हो गई? नहीं हुई। ये भाजपा सरकार की देन है कि आज 2-2 हज़ार रुपये किसानों को मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, स्मार्ट कार्ड मिल रहा है। स्मार्ट कार्ड मिला, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? देश के युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमेठी के गांव अटावा में इस वक्त मौजूद हैं हम। यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी जो अग्निवीर वाली योजना लाई थी और अक्सर विपक्ष इसके अगेंस्ट में था। तो जनता से यहाँ पे जो हमारे साथ युवा हैं, इनसे जानते हैं कि जो अग्निवीर योजना जो सरकार के तहत लागू की गई है वो सही है या नहीं है। सर भाई, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। क्या करते हैं आप? हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की, एयरफोर्स की। तो जो सरकार ने अग्निवीर योजना लाई है देश के युवाओं के लिए, उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी है। तो आप लोगों का इस पे क्या कहना है? नहीं, ये अच्छी नहीं है, बिल्कुल। कैसे अच्छी नहीं? इसमें पहली बात वो सर्विसेज जो पहले परमानेंट वालों को मिलती थी, कोई भी ऐसा एक भी रूल नहीं है कि जो हम लोगों के मतलब पक्ष में हो। ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे साथ के लड़के हैं, आर्मी एयरफोर्स में गए हैं, इस बार भी गए, अगले बार भी 2 इंटेक हुए, दोनों इंटेक में गए। वो बोलते हैं कि 12 घंटे ड्यूटी उनकी लेते हैं, ठीक है। परमानेंट वाले जो जितने भी हैं 8 घंटे। ना उनको कैंटीन की सुविधा है, ना उनको हॉस्पिटल की कोई सुविधा है, कुछ भी हो उनको। न एक भी एयरलाइंस की टिकट की, अपना घर से जा रहे हैं फिर भी अपने टिकट से जा रहे हैं। और परमानेंट वालों का ऐसा कुछ नहीं है, उनको सरकार पैसा दे रही है, हर चीज़ का पैसा। पेंशन यहाँ तक कि 4 साल बाद 15 लाख रुपए ये दे दिया जा रहा है, फिर उसके बाद पेंशन के नाम पे उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। 1% का भी कुछ उनको सपोर्ट दिया ही नहीं गया। तो आप इसके अगेंस्ट हो, आपका क्या कहना है इस बार?
मेरा भी यही कहना है, अगर जो आएंगे रिटायर होके क्या वो भी नौकरी पा जाएंगे? ज़रूरी नहीं है सब लोग वो करें, जो उनका करने का मन हो वो सब करें, ज़रूरी तो है नहीं है। तो इसलिए अग्निवीर योजना परमानेंट होनी चाहिए और रिटायर के बाद पेंशन भी मिलनी चाहिए। 20 मई को अमेठी में मतदान होना है, आपका क्या कहना है कि यहाँ किस तरीके का चुनावी माहौल बना हुआ है? अमित शुरू करें। चुनावी माहौल तो टक्कर का चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ टक्कर नहीं है। कितनी मार्जिन से, मतलब बहुत कम मार्जिन से कोई भी पक्ष जीत सकता है। और चूंकि अमेठी और रायबरेली जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसलिए कुछ जनता जो है अब की कुछ यहाँ की जनता जो है परिवर्तन लाने की सोच रही है, ऐसा मुझे लगता है। किस तरीके का परिवर्तन वो लाने की मतलब यहाँ से जो है हो सकता है कि कांग्रेस फिर आ जाए, हो सकता है, निश्चित नहीं, ऐसा मेरा मत है स्वयं का। तो जैसे आपने कहा कि हमेशा से अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है, इस बार ना राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ना प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने वो हमेशा वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने सिपाही किशोरी लाल शर्मा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो जनता है उन्हें किस आधार पे वो वोट करेंगे? वोट तो बड़ा सब है यहाँ झरपिट कांग्रेस का, जो एक आधे बोल रहे हैं उनका कोई मतलब है नहीं, और सब कांग्रेसी है। हाँ, पूरे कांग्रेसी है। आज तक कोई काम नहीं हुआ है कि कोनो काम, वो एक काम बता दिए तो कि हम करा दिए। हाँ, एक दाएँ नहीं आई और कमल के फूल पर वोट दो, तेरा मछली लो। झूठी बकवास है इनका, पूरा झूठा बकवास है, एकदम पूरा झूठा। यहाँ सब कांग्रेसी है। अभी हाँ क्यों एक आधा बोल जाए, और सब झरपिट कांग्रेसी है और लोग हैं, बोल उनसे पूछ लीजिए। यहाँ पे जो मौजूदा सांसद रही हैं तो उन्होंने अभी तक सर किस तरीके का काम यहाँ पे किया हुआ है? बताएं तो है। यहाँ पे मतलब जो बातें की हुई हैं हम सब पूरी नहीं की हुई हैं, जनता इसलिए उनसे नाराज़ है। जैसे यहाँ गोपालपुर में स्कूल है, उन्होंने स्कूल दिया है लेकिन स्कूल वो पूरा नहीं हो पा रहा है, काम ही नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं जब स्कूल का काम यहाँ पे पूरा ही नहीं होता? नहीं, वो पॉलीटेक्निक कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज दिया हुआ है, तो नया है वो जो बता रहे हैं। तो इनकी अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो लोग 10 साल इन पे विश्वास किए, सोचते लोग इनके बारे में। इस वजह से लोग सस्पेंस बनाए हुए हैं, अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। देखो क्या होता क्या है चुनाव के बाद। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पे सरकार थी, बीजेपी की सरकार, यहाँ पे इन्होंने 5 साल यहाँ देश के युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमेठी के गांव अटावा में इस वक्त मौजूद है हम। यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी जो अग्निवीर वाली योजना लाई थी और अक्सर विपक्ष इसके अगेंस्ट में था। तो जनता से यहाँ पे जो हमारे साथ युवा हैं इनसे जानते हैं कि जो अग्निवीर योजना जो सरकार के तहत लागू की गई है वो सही है या नहीं है। सर पर क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। क्या करते हैं आप? हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की, एयरफोर्स की। तो जो सरकार ने अग्निवीर योजना लाई है देश के युवाओं के लिए, उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी है, तो आप लोगों का इस पे क्या कहना है? नहीं, ये अच्छी नहीं है, बिल्कुल। कैसे अच्छी नहीं? इसमें पहली बात वो सर्विसेज जो पहले परमानेंट वालों को मिलती थी, कोई भी ऐसा एक भी रूल नहीं है कि जो हम लोगों के मतलब पक्ष में हो, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे साथ के लड़के हैं आर्मी एयरफोर्स में गए हैं, इस बार भी गए, अगले बार भी 2 इंटेक हुए, 2 के दोनों इंटेक में गए। वो बोलते हैं कि 12 घंटे ड्यूटी उनकी लेते हैं, ठीक है। परमानेंट वाले जो हैं जितने भी हैं 8 घंटे। ना उनको कैंटीन की सुविधा है, ना उनको हॉस्पिटल की कोई सुविधा है, कुछ भी हो उनको न एक भी एयरलाइंस की टिकट की, अपना घर से जा रहे हैं फिर भी अपने टिकट से जा रहे हैं। और परमानेंट वालों का ऐसा कुछ नहीं है, उनको सरकार पैसा दे रही है, हर चीज़ का पैसा, पेंशन, यहाँ तक कि 4 साल बाद 15 लाख रुपए ये दे दिया जा रहा है, फिर उसके बाद पेंशन के नाम पे उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। 1% का भी कुछ से उनको सपोर्ट दिया ही नहीं गया। तो आप इसके अगेंस्ट हो, आपका क्या कहना है इस बार? मेरा भी यही कहना है, अगर जो आएंगे रिटायर होके क्या वो भी नौकरी पा जाएंगे? ज़रूरी नहीं है सब लोग वो करें, जो उनका करने का मन हो वो सब करें, ज़रूरी तो है नहीं है। तो इसलिए अग्निवीर योजना परमानेंट होनी चाहिए और रिटायर के बाद पेंशन भी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ये बोलते हैं यहाँ के हैं और यहीं के रहेंगे, वो अपने भाषणों में ये चीज़ बोलते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
मैडम यही मैं चाहता हूँ कि अपने जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे घर के, वो तो सच है, क्या नाम, वो जैसे आए मतलब वो तो पुरखन की वजह से आई अपने, और ये जो क्या नाम है जो नई सरकारें आई, कहने का मतलब है भाजपा जनता पार्टी जो आई है ये भी अच्छा काम कर रही है अपने ओहदे पे, हर एक चीज़ का जो भी पानी है, बिजली है, अन्य चीज़ है, सब कुछ कर रही है, वो सही है अपनी तरफ पे, इस तरफ पे। अब तो दीदी जी ने निज निवास ही अपना यहाँ पे बनवा रखा है गौरीगंज में। अब क्या बनवाया हुआ है? निज निवास, गौरीगंज में निज निवास बना रखा है, उनको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो हमेशा उपलब्ध है 24 घंटे। मतदान होने में है, ऐसे में हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी के संसदीय क्षेत्र अटावा में। यहाँ की महिलाओं से जानते हैं कि किस तरीके का कार्य यहाँ पे तमाम जो पार्टी हैं उन्होंने किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे महिलाएं। मैम, क्या नाम है आपका? नीलम। क्या करती हैं आप? खेती बाड़ी काम करते हैं। किस तरीके का काम यहाँ पे किया गया है आने ये जो 5 साल जो भी यहाँ पे पार्टी रही है, किस तरीके का काम हुआ है? बढ़िया से हुआ है, सब खरिंजा नाली सब एंटी लागिन है और किसानों को 2000 रुपया भी मिल रही है। हाँ, सब काम ठीक से हो रहा है, राशन भी मिल रहा है 5 किलो। हाँ, सब कुछ। तो जो बीजेपी ने बात की है राशन की, आप लोग बात कर रहे हैं कि राशन मुफ्त में जो वो दे रहे हैं, आने वाले 5 साल में भी वो जारी रहेगा, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? बढ़िया है साहब, सब चीज़ मिलता है। हाँ, मिलता है। जो गरीब जनता या जो भी जनता चाहती है वो सब मिला होगा। हाँ, सब राशन वासन मिलता है। जौन देखा हो 2000 रुपया जौन खेते के आवती है, पेंशन भी मिल रही है, सब विधवन को पेंशन भी मिल रही है और सब मोदी सरकार में सब कुछ मिल रहा है, गैस भी फ्री में मिल रहा है। हाँ, सब कुछ मिल। इस बार आप आने वाले चुनाव में मतलब 4 जून को जो चुनाव के नतीजे आएंगे, किसको कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? मोदी। तो इस बार जो कांग्रेस ने बोला है कि अपने तमाम जो जनता को संबोधित करते हैं, तो इन्होंने ये बोला है कि अगर 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे, उनकी सरकार आएगी, तो गरीब महिलाओं को, अमेठी में जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब परिवार हैं, तो उनके जो वहाँ पे औरतें हैं, उनको 8500 रुपये दिया जाएगा, सालाना 1 लाख रुपये उन्हें दिया जाएगा। उस पर आपका क्या कहना है? ये सब झूठ है, इस कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता। उन्होंने तो ये वादा किया है कि वो देंगी। नहीं, कुछ नहीं है मिलता और नहीं कुछ नहीं, सब झूठ है। तो अभी तक यहाँ पे जो सरकार है उन्होंने क्या क्या काम किए हैं बताइए? काम अच्छा कर रहे हैं सरकार की। अब वोट उन्हें का दिन जाए। हाँ, खेते के मिले पेंशन विधवा पावा थी, किसान निधि वाला पैसा मिला था, राशन भी मिल रहा है, सब ठीक। हाँ, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है? व्यवस्था भी बढ़िया है। हाँ, सब कुछ। और यहाँ पे जो पानी की सब कुछ मिल रहा है, कोनो चीज़ की यहाँ वो नहीं है। मोदी सरकार हमको सही है। हाँ, आप लोगों का क्या कहना है? सब ठीक है। हाँ, सब। कोई जो आप चाहती है कि जो तमाम बिजली के बिल माफ़ हो जाए तो बहुत बढ़िया। उन्होंने ये बोला कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो बिजली शून्य का उन्होंने वादा किया है, तो अगर उनकी सरकार आती है तो ये आप अपने तो बढ़िया, बिजली के बिल माफ़ हो जाए, ठीक है। हाँ, सब ठीक है साहब। हाँ, सब कुछ मिल रहा है। मुला यही हमार सबके है वो कि गरीब मनई है ना, बिजली के बिल का जरूर करें भाई जी। नहीं करें कौनो नहीं, खाली जलता है लाइट बिजली बस। तो यहाँ पे जो मौजूदा महिलाएं हैं, इनकी जो मांग है सरकार से कि जो बीजेपी ने वादा किया है कि उनकी सरकार आएगी तो वो शून्य बिजली का उन्होंने वादा किया है, तो यहाँ पे औरतें जो मौजूद हैं वो भी यही चाहती हैं। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूँ आपके साथ विजय लक्ष्मी, कैमरा पर्सन बलराम के साथ, और देखते रहिए सिटी हेडलाइंस भारत।